एक दिन मनोरंजन में विनोद में कभी कभी भगवान भी विनोद करते हैं। भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वर सर्वप्रिय मैं हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अगर आप बुरा न माने तो मैं कहूँ। तो भगवान ने कहा बुरा क्यों माने? बोले सर्वलोक महेश्वर आप हो लेकिन सर्वप्रिय मैं हूँ। तो भगवान ने कहा प्रमाण दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रमाण लीजिए, आप जिसको महान भक्त समझते हो उसके घर पहुंचिए, थोड़ी देर बाद मैं पहुंचती हूँ। अगर आपका वो अपमान न कर दे तो फिर मान लेना कि आपकी जय नहीं तो मेरी जय। विनोद भगवान ने एक सन्यासी रूप धारण किया और एक बड़े सदगृहस्थ बहुत भावुक भक्त देखते ही चरणों में लौट गए। संत भगवंत पधारे, चरणामृत उतारा, आरती करी, आसन पे बैठाला। इतने में नारायण 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 कहती हुई एक बुढ़िया एक झोली टांगे, बच्चा आज रहने को मिलेगा? उनका हाँ माता जी, हमारे यहाँ तो संत और भक्तों का आदर होता है, यही देख कर आई हूँ कि तुम्हारे यहाँ स्वामी जी आए ना तो देखा कि संतों का स्वागत होता है। तो नारायण नारायण नारायण, हम नारायण हमारे स्वामी है और उनकी मैं सेवक हूँ इसीलिए आई हूँ। हाँ माता जी आप यहाँ रुक जाइए। अच्छा भिक्षा की तैयारी हो रही माता जी, स्वामी जी की भी भिक्षा होगी आप। तो स्वामी जी ने अपना नारियल का खप्पर निकाला क्योंकि सन्यासी के अनुसार धर्म व्यतीत करना। माता जी ने कहा बेटा तुम अपने बर्तन मत लाना, हम बर्तन अपने रखती हैं। सोने की थाल, सोने की कटोरी, गिलास और चांदी की चम्मच और ये देख के आश्चर्य भगत हुआ और 56 भोग की तरह वो पूरे फैला दिए पात्र। उनका माता जी आप तो वृद्ध हो। नहीं बच्चा, मैं अपने पात्रों में पाती हूँ। बड़ा आश्चर्य माना, प्रसाद पवाया गया। लाओ माता जी पात्र धो दें फिर आपके पास। बेटा एक बार जिन पात्रों में पाती हम दोबारा लेती नहीं, आप ले जाओ। अरे जय हो माता जी की, जय हो माता जी की। अच्छा बेटा चलती है? बोले नहीं माता जी आप तो महीना 15 दिन रुको। बोले बेटा जिसके यहाँ सन्यासी रुकते हैं उसके यहाँ मैं रात्रि ठहरती नहीं। बोले स्वामी जी हो गया, आप उठाओ कमंडल अपना। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा के कहा कहो जी, उठवा दिया तुम्हारा। और जब भगवान सन्यासी रूप से गए सोई लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई क्योंकि नारायण के बिना वो रुक नहीं सकती। एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था। हम गंगा किनारे बैठे गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी। तो खड़ा हो, तो मतलब एक कौतूहल, उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए। हम कहा क्या करेगा? तो खड़े हुए, ये स्वभाव शुरू से रहा है जी। बोले कहाँ ले जाएगा? बाबा जी क्या फर्क पड़ता है, ले चलो। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया। वहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में है वैकुंठ धाम, वो पास में ही था। और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है। बोला देख रहा है इनको तू? कौन है? तुमका भगवान। किसके बने? वो भगवान तो भगवान होते हैं। बोले नहीं जो मैं बात पूछ रहा हूँ असली बता। उनका संगमरमर। बोले ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों? ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं। ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर उपदेश सही मिले तो एक शराबी का भी उपदेश मान ले रहा। तो हमको बात माननी है, वो कहीं से भी हो। अगर सही बात बोल रहा है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन है। जैसे हम मिठाई अच्छी लगी तो ले लिया, मिठाई वाला ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये नहीं, मेरी पसंद है मैंने खरीद ली। तो अच्छी बात मुझे जहां से मिले वहां से स्वीकार करना चाहिए। वो छोटा व्यक्ति हो, वो संसारी व्यक्ति हो या वो पागल आदमी भी हो, तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छी बात स्वीकार करना चाहिए।